आज के समय पूरी दुनिया में 195 से ज़्यादा कंट्री है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि इसमें से बस इंडिया और चाइना इन दो देशों के अंदर ही पूरी दुनिया की लगभग 35% आबादी रहती है। लेकिन आखिर आखिर क्या कारण है कि आखिर इन देशों की आबादी इतनी ज़्यादा है दूसरे देशों के मुकाबले। दोस्तों, हमने ज़्यादातर वीडियो में भारत में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को ही सबसे ज़्यादा बड़ी वजह बताया है। दोस्तों, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ही हमें कई ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हम कंज्यूम नहीं कर पाते और बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती हैं इंडिया के पॉपुलेशन की वजह से। पर आखिर इसकी क्या वजह है कि आखिर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। आज वीडियो में आपको यही सब बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कई लोग इसको इनडिसिप्लिन और लैक ऑफ अवेयरनेस बताते हैं, जो कि बड़ी फैमिली वगैरह का कारण बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों, बात करें इंडिया के बर्थ रेट की, तो वो भी दूसरे देशों के मुकाबले सेम ही है। और दोस्तों, एट सेम टाइम की बात करें तो जो दूसरे देशों के मुकाबले जो बर्थ रेट हुआ करता था, वही भारत में भी हुआ करता था। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमने कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बच्चे जोड़ना शुरू कर दिया फैमिली में। इसलिए इनडिसिप्लिन यह कारण नहीं बन सकता पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हज़ारों साल पहले भी इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे काम करता है, उसी तरह इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। दूसरे एक एग्जांपल में अगर मैं आपको समझाऊँ तो 1000 साल पहले हमारी पॉपुलेशन 1 लाख थी और वो हर साल 2% से ग्रोथ कर रही थी। तो इस हिसाब से वो 100 साल में 7 लाख हो जाएगी। और वही अगर 200 साल बाद वो बढ़कर 50 लाख हो जाएगी। यानी बस 2% की ग्रोथ के साथ वो 1 लाख से 50 लाख पहुँचे, यानी 50 गुना ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। वही अगर दूसरे देश की बात करें जिसकी आबादी 1000 है, तो 2% के ग्रोथ के साथ वो 100 साल में 6000 हो जाएगी और 200 साल में 50,000। यानी ग्रोथ तो उसी परसेंट के हिसाब से हो रही है। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, यही इस कारण उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब हमें इस बात पे फोकस करना है कि आखिर इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से इतनी ज़्यादा क्यों थी। इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, अवेयरनेस ऑफ फूड, दूसरा नेचुरल प्रोटेक्शन और तीसरा आता है नो पॉपुलेशन विप आउट। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस ऑफ फूड। यही कारण है कि इंडिया की पॉपुलेशन पहले भी इतनी ज़्यादा हुआ करती थी और आज भी इतनी ज़्यादा है। एक बड़ी आबादी को सर्टेन करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूरी दुनिया में खेती के लिए जितनी भी ज़मीन है, उसकी 25% ज़मीन तो अकेले भारत और चाइना के पास थी। यानी इन दो देशों में कभी फूड के लिए कमी आई नहीं। और दोस्तों, इसके अलावा भारत में कुछ एडवांटेजेज भी है खेती वगैरह के लिए। और दोस्तों, हमारा देश जो भारत है वो हिमालय रेंज पे बसा हुआ है। और दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली हज़ारों नदियाँ भारत में होकर गुजरती है, जिस कारण ये नदियाँ जहाँ से भी गुजरती हैं वहाँ का आसपास जो भी ज़मीन होती है वो फर्टाइल हो जाती है खेती वगैरह के लिए। और वहाँ पे कभी पानी वगैरह कमी नहीं आती। और दोस्तों, ये कारण था कि हमारे देश में हर तरह की फसल और वगैरह हो सकती थी, क्योंकि हमें पानी का भी कमी नहीं आई। और दोस्तों, हमारा वेदर भी ऐसा है जहाँ पे हर चीज़ फसल हो सकती है। और दोस्तों, हमारे जो भारत में जो खेती के लिए जो उपजाऊ ज़मीन मिलती है वो पूरी दुनिया में और कहाँ पे भी नहीं है। हमारे भारत में ही वो उपजाऊ ज़मीन मिलती है। यही कारण है कि हमें भारत में कभी खाने वगैरह कमी नहीं आई। और दोस्तों, कभी एक हिस्से में कभी खाने का कमी आती तो दूसरे हिस्सों से हम उसकी पूर्ति कर लेते हैं। इस कारण कभी हमें खाने कमी नहीं आई और हमारे बड़ी आबादी को रहने और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आई। दोस्तों, आपको बताओ कि आखिर फर्टाइल और खेती वगैरह क्यों ज़रूरी है आखिर आबादी वगैरह के लिए। तो आपको देश बता दो, रसिया। दोस्तों, रसिया जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन दोस्तों उसमें खेती के लिए बहुत कम जगह, मतलब कुल एरिया का बस 8% ज़मीन ही खेती करने के लायक है। यही कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, पर इसकी आबादी हमारे देश के बिहार से भी कम है। हाँ दोस्तों, इसकी आबादी बिहार से भी ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर खेती वगैरह के लिए ज़मीन ही नहीं। और अगर ज़मीन नहीं तो वो लोगों को खिलाएगा क्या। यही कारण है कि इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद इसकी आबादी नहीं बढ़ पाई। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है नेचुरल प्रोटेक्शन। दोस्तों, अगर इंडिया की ज्योग्राफी को देखें तो दोस्तों, इंडिया एक तरफ से हिमालय पे घिरा हुआ है और दो तरफ से समुंदर। और दोस्तों, इसको इन्वेट करने के लिए बस एक ही हिस्सा खुला है। और दोस्तों, ये भी लीस्ट फर्टाइल एरिया है, राजस्थान कश्मीर जैसा। और दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई हम पे हमला करता भी है तो इससे हमारा फूड सप्लाई पे कोई कम दिक्कत नहीं आती। यूपी, बिहार, उड़ीसा और जो भी सेंट्रल इंडिया के जो राज्य थे वहाँ पे फूड सप्लाई का भी कमी नहीं आई, जिस कारण उसको इंडिया को इन्वेट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था।
और कोई भी इन्वेडर इंडिया को इन्वेड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी उसको। दोस्तों अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो दोस्तों इंडिया में 100-150 सालों में बड़े बड़े इन्वेजन हुए हैं दूसरे देशों में से भारत में। लेकिन अगर हम यूरोप वगैरह या फिर और दूसरे देशों की देखें तो वहाँ 10-15 साल में विदेशी इन्वेजन हुए हैं, जिससे वहाँ पे कोई भी किंगडम 10-15 साल ज़्यादा टिक नहीं पाया। लेकिन भारत में किंगडम, बड़े बड़े किंगडम ने 50, 100, 200, 500, हज़ार सालों तक राज करा है। और दोस्तों सबसे आखिरी फैक्टर आता है नो पॉपुलेशन विप आउट। दोस्तों यानी भारत में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इंडिया की लगभग पूरी आबादी को ख़त्म कर दिया गया, या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि इंडिया को पॉपुलेशन सर्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई। हमारे देश में भी वॉर्स हुए, कई सारी फेमन आई और कई तरह की डिसीज़ वगैरह भी आई। लेकिन भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कारण से देश की आधी या फिर आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन एक ही बार में ख़त्म हुई। लेकिन दुनिया के कई देशों में ऐसा पहले भी हो चुका है। यूरोप में ब्लैक डेकन के कारण लगभग आधे से ज़्यादा यूरोपियन की मौत हो चुकी थी। इसी तरह आयरिश पोटेशियम के कारण लगभग पूरे आइलैंड की पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन इंडिया में कभी ऐसा हुआ नहीं कि इंडिया की आधी या फिर आधी ज़्यादा पॉपुलेशन एक साथ ख़त्म हो गई। यही कारण है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमें वापस शुरू से कभी शुरुआत करनी नहीं पड़ी। और एक और सबसे बड़ा कारण बात करें तो वो है इंडियन सिविलाइजेशन। दोस्तों हमारे सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में एक है। यही वो कारण है कि दुनिया भर में हमारा पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। और दोस्तों इंडिया में कई हज़ारों सालों पहले से लोगों ने बसना शुरू कर दिया था। यही कारण था कि दूसरे देश के कारण हमारे देश की आबादी बढ़ती गई। और दोस्तों हमारी सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा पुरानी है जिस कारण हमारी आबादी इतनी बढ़ चुकी है।